नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम मौसम की जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि तहे दिल से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कल वीडियो नहीं आ पाया हमारा वीडियो, तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अधिक काम होने की वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रहे हैं और रेगुलर वीडियोस अब आते रहेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है। आपने देखा होगा कि मध्य भारत के ऊपर काफ़ी क्षेत्रों में बादल आ चुके हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बादल देखे गए हैं, जो पिछले 24 से 48 घंटों में देखे गए हैं। पश्चिमी एमपी, पूर्वी गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बादलवाई के साथ में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। लेकिन जो पश्चिम से उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ था वो भी आगे निकल रहा है। उसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। आज के मौसम संभावना की बात करें तो 4 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है आज तो देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र, यहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है कि ज़्यादा अधिक बर्फबारी होगी, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है। पंजाब में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब में कोई वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन हरियाणा के दक्षिणी भागों में कुछ बादलवाई की संभावना बन रही है। कुछ क्षेत्रों में, इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ज़्यादा संभावना हरियाणा में भी नहीं है, नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ तो राजस्थान के पश्चिमी भाग, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद तक, यहाँ पर गंगानगर के दक्षिणी भागों से लेकर हनुमानगढ़ के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और चूरू के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बादलों की आवाजाही बन सकती और आवाजाही बनेगी और हल्के फुल्के बूंदाबांदी भी होने की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में मॉडरेट शावर भी होने की संभावना बन सकती है 4 मार्च को। इसी प्रकार से 4 मार्च को पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम बदलने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे तो सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, जयपुर और सतमेत, दौसा के अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तक यहाँ यानी सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। बादलों की संभावना अधिक है, वर्षा की संभावना बहुत कम है। लेकिन जहाँ भी होगी वर्षा अंधड़ के साथ में होने की संभावना बन सकती है। हो सकता है ओलावृष्टियाँ भी राजस्थान के इन क्षेत्रों में देखने को मिले। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साथ इस प्रकार से मौसम बदला है। परी मानसून एक्टिविटियाँ होने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार से पश्चिमी एमपी के क्षेत्र में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, विदिशा से लेकर आपको उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास यानी पश्चिमी एमपी के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन पूर्वी एमपी में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी यूपी के यहाँ पर ललितपुर, झांसी, मोबा के आसपास कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर बादल देखने को मिल सकते हैं पूर्वी गुजरात के ऊपर। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जलगांव के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम और उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में ही वर्षा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर ही वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से 5 मार्च की बात करें तो 5 मार्च को किस प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो ये सिस्टम देखें तो मध्य भारत में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं बताऊँ तो उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र यानी इन्हीं क्षेत्रों पर वर्षा की संभावना और बर्फबारी की संभावना है, हल्की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन झांसी, मोबा, ललितपुर, जालौन के आसपास कुछ बादल देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जालौर, सिरोही, उदयपुर तक मौसम शुष्क, सॉरी उदयपुर नहीं, यहाँ पर जालौर तक मौसम शुष्क हो सकता है। लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर और अलवर, भरतपुर के आसपास कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना 5 जनवरी को बन सकती है।
पश्चिमी एमपी में भी वर्षा के संकेत हैं। पूर्वी एमपी में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना पूर्वी एमपी में नहीं है। पूर्वी एमपी में बादलों की आवाजाही बन सकती है, लेकिन गुजरात के भी पूर्वी भागों में कुछ एक्टिविटियां दर्ज हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी विदर्भ के क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्र और साथ साथ में मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन इसी के साथ साथ में उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र की बात करें तो कोई वर्षा के संकेत नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मौसम शुष्क रह सकता है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई मौसम की संभावना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक्टिविटियां हो सकती है। सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें 6 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 6 मार्च को आप देख सकते हैं जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ तो थोड़ा बहुत एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं बन रही है कि और विस्तार से वर्षा मध्य भारत के ऊपर दे सकता है। प्री मानसून एक्टिविटियाँ हो रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और साथ में उत्तर प्रदेश के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ मौसम में परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है और गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन राजस्थान के ऊपर देखें तो राजस्थान के ऊपर बीकानेर, यहाँ पर चूरू, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी हनुमानगढ़ के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से मौसम बदलने की संभावना है। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ मौसम बदल सकता है। मध्य प्रदेश के भी पश्चिम भाग और पूर्वी भागों में ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र और साथ में विदर्भ में ज़्यादातर क्षेत्रों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र विशेष तौर से और उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। दक्षिणी भागों में ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तो मौसम शुष्क ही रहेगा। सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल में और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। और हम बात करें तो 7 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 7 मार्च को ये जो सिस्टम बना हुआ था वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है मध्य भारत में देखें तो। और साथ साथ में सबसे पहले हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में और बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। लेकिन इसी के साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि राजस्थान में कुछ एक्टिविटियां दर्ज हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास कुछ मौसम बदलने की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ में पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम बदल सकता है, जिसमें जैसलमेर, जैसलमेर नहीं, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर तक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी होने के संकेत इसी सीजन में बन सकते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बादलों की आवाजाही बन सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन हम बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। ज़्यादातर संभावना है कि शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ के पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मराठवाड़ा और साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों पर वर्षा होने के संकेत बनेंगे। लेकिन बताता चलूँ कि दक्षिण भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं, नहीं पूर्वी भारत में, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 8 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 8 मार्च को ये थोड़ा सा और सक्रिय होगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा सक्रिय होगा जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं और बनेगी और क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करूँ तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और इधर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है, लेकिन पूर्वी गुजरात में भी कुछ एक्टिविटी दर्ज हो सकती है, यानी वर्षा की एक्टिविटियाँ हो सकती है। पश्चिमी गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा।
यानी गुजरात के पूर्वी भाग, राजस्थान के भी पूर्वी भागों पर ओलावृष्टि होने के संकेत भी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में कुछ ओलावृष्टि भी होने के संकेत बन सकते हैं। ललितपुर, झांसी, मोबा जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। चंदौली, भदोही के आसपास भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और साथ में पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। कोंकण, गोवा और साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम साफ और शुष्क होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 9 मार्च को किस प्रकार मौसम रहेगा। 9 मार्च को ज़्यादा संभावना है कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और साथ में उत्तरी विदर्भ के क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी विदर्भ और साथ में मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत हैं। और भागों में संपूर्ण या कह सकते हैं कि संपूर्ण यहाँ पर सभी राज्य जिस प्रकार से भारत के हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन ये जो हमने बताए तो यहाँ पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताऊँ तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज हो सकती है। और ज़्यादातर मौसम साफ और शुष्क रह सकता है भारत के क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 मार्च को ये पश्चिमी सा बना हुआ था, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के ऊपर कुछ एक्टिविटियाँ होगी, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन मध्य भारत में कुछ एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। कोई एक्टिविटी नहीं हो। दक्षिण भारत में कोई एक्टिविटी नहीं है। नहीं उत्तर भारत के ऊपर कोई मौसमी इफेक्ट पड़ने वाला है। नहीं उत्तरी पूर्वी भारत में कोई मौसम का इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में हम बात करें तो 11 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 11 मार्च को आप देख सकते हैं कि कोई भारत के ऊपर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम 12 मार्च की बात करें तो 12 मार्च को आप देख सकते हैं कि कुछ मध्य भारत में फिर से वर्षा होने की संभावना बढ़ेगी। जिस प्रकार से देखा होगा कि पिछले दिनों में यानी 4 मार्च से वर्षा की संभावना बन रही है। तो इसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि 12 मार्च से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में फिर से वर्षा की संभावना बन सकती है। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और पश्चिमी एमपी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा के संकेत बनेंगे आने वाले दिनों में, या कह सकते हैं 12 मार्च या 13 मार्च के ऊपर। लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भी ज़्यादा संभावना, वर्षा की संभावना नहीं है। और ज़्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में परिमानसून की संभावना 12 मार्च को बन रही है। नमस्कार, मेरा इस वीडियो में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।